हिसाब से कोई पार्टी के पास कोई वोट नहीं है, इनके पास वही बात कह रहे हैं। देखो दम लगा के कह रहे हैं 40 सीटें। जनता, पूरी जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, ये लाख कहते रह जो है इनके कहानी थोड़ी 27 में 27 बस 27 सीटें अखिलेश यादव। और क्या भाई बड़ा बयान है, कह रहे हैं अखिलेश यादव 27 में सिर्फ 27 सीटें मिलेंगी। क्या मजाक कर रहे हैं आप? क्यों आएगी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता? विकास के नाम पर आएगी। इसके पहले समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो जनता समाजवादी पार्टी से त्रस्त हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति, हम नौजवान बहुत दुखी हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति विकास के बजाय विनाश की ओर जा रही है। इतने जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग, डिप्टी सीएम, नेता प्रतिपक्ष, सांसद, ये लोग इतनी ऐसी बेतुकी घिनौनी बातें कर रहे हैं। इस बार सपा और बीजेपी में टक्कर का माहौल रहेगा। टक्कर रहेगी इसलिए कि जनता कुछ विकल्प चाहती है, कुछ अच्छा ढूंढने के लिए। बेरोजगारी भी है। अब लोग कह रहे हैं कि राशन के नाम पर कोई वोट देता है। एक बार भाई हाथ उठा दीजिए भाजपा वाले पहले। देखिए कौन भाजपा वाले? भाजपा वाले हाथ उठाइए, भाजपा वाले। ये देखिए भाई, ये देखिए भाजपा वाले उठाइए, सपा वाले हाथ उठाइए। नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। दोस्तों, आपको आपके शो का इंतजार रहता है और हम कोई भी मुद्दा होता है हम आम जनता के बीच एकदम जाते हैं और उनसे उनकी राय लेते हैं। कोई हम भीड़ नहीं इकट्ठा करते हैं, किसी से हम पहले बात नहीं करते हैं, जैसा आपको पता है अचानक जाके लोगों से मिलते हैं। 2027 बहुत करीब है और बड़ी बड़ी होर्डिंग उत्तर प्रदेश में लगना शुरू हो गई है। अभी मैं सपा कार्यालय की तरफ गया था तो वहां पे लगा था कि अखिलेश भैया इस समय पीडीए की दम पर 300 पार करने वाले हैं 27 में, और 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव है, ऐसा समाजवादी के समर्थकों ने वहां पे होर्डिंग लगाई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं भैया इनका तो 20 साल तक अभी मुश्किल है, 2047 तक भी मुश्किल है, इनका 2040 तक भी मुश्किल है। अभी ये 2027 के सपने अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के ना देखें, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है। लेकिन अगर आज चुनाव हो जाए तो कौन जीतेगा, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल आम जनता है, आम जनता से जाकर मिलेंगे। क्या योगी को 2027 में फिर से जनता लाना चाहती है या फिर इस बार कुछ बदलाव चाहती है यूपी की जनता, ये जान लेते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? राघव मिश्रा। क्या लगता है राघव जी, उत्तर प्रदेश की जनता इस बार 27 में अगर आज चुनाव हो जाए तो बाबा को फिर से चुनने वाली है? बिल्कुल। अच्छा, बाबा की बात तो नहीं मान लीजिए, बाबा तो वर्तमान मुख्यमंत्री है जो है, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी चाहे बाबा जी को मुख्यमंत्री बनावे, चाहे किसी भी कार्यकर्ता को बनावे, जो है भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहेगी, जिस कार्यकर्ता को चाहेगी उसको मुख्यमंत्री बना देगी। लेकिन सत्ता तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी के क्यों आएगी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता? विकास के नाम पर आएगी। इसके पहले समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो जनता समाजवादी पार्टी से त्रस्त हो चुकी थी, विकास से त्रस्त हो चुकी थी, राशन से जो है परेशान हो गई थी, ये क्या आवास से परेशान हो गई थी। जो है इन सब मुद्दों से जो है जनता परेशान होकर के वहां पे होर्डिंग लगाई गई है कि 27 के सत्ताधीश है अखिलेश यादव। कहीं नहीं, इसके पहले भी विधानसभा के चुनाव में लगाई गई थी होर्डिंग जो है 2022 वाले में कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सत्ताधीश बनेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की सरकार 2047 तक कभी आने वाली नहीं है। अच्छा, 27 नहीं आने वाली? 2047 के बाद आ सकती है। जो है पीडीए की दम पर हम जा रहे हैं। पीडीए सीडीए जाने दीजिए, जो है कोई पीडीए काम नहीं करेगा, कुछ नहीं, उनका नाम कोई लेने वाला नहीं है समाजवादी पार्टी का। जो भाई साहब हमने 24 में कमाल कर दिया था पीडीए की दम पे। सुनिए, वो तो कांग्रेस से गठबंधन करके जो है हमारे एक लल्लू सिंह जी महोदय थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जो है उन्होंने केवल संविधान का मुद्दा थोड़ा सा तैयार कर लिया, उसी मुद्दे पर जो है मामला थोड़ा बिगड़ गया जो है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेता सजग हो चुके हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी सजग हो चुकी है। जल्दी जल्दी हम सबसे जान लेते हैं कि 27 में किसको देख भैया 27 में बाबा को देखना चाहते हैं अखिलेश यादव को? देखिए अभी जो चल रहा है काट छाट वाला मामला चल रहा है, वो धर्म लेके चल रहा है, ये अपना जो है नमाजवादियों को लेके चल रहे हैं। अब इसमें स्पष्ट है 2022 में खूब वोट दिए, जम के वोट दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाबा ही फिर आएंगे वापस आएंगे। बाबा, यूपी की जनता फिर से बाबा को चुनने वाली है? बाबा को कोई भूल नहीं सकता है, बाबा ने जो कर दिया वो ये नहीं। लग रही है कि 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव 27 में 27 सीटें पाएंगे बस। 27 सीटें बस 300 पार होगा। 27 में 27 बस 27 में 27 सीटें अखिलेश यादव। और क्या भाई बड़ा बयान है, कह रहे हैं अखिलेश यादव 27 में सिर्फ 27 सीटें मिलेंगी। क्या मजाक कर रहे हैं आप? अरे मजाक मैं कर रहा हूँ नहीं, वो भी बड़ी पार्टी, मैं सही बता रहा हूँ, बड़ी पार्टी है, लेकिन जिस हिसाब से इनका 27 सीटें बस अखिलेश यादव। भाई मेरी बात बताइए, पीडीए जिस पीडीए को लेके चल रहे हैं उस पीडीए में उस पीडीए को पहले 5 साल 10 साल देख चुका है लोग, अब उस पीडीए में बहकावे में नहीं आने। 24 में तो पीडीए काम कर गया इनका। भाई काम इसलिए किया क्योंकि इनके भाई जो कांग्रेस वाले थे, ये थोड़ा जोर लगाए तब जाकर के दोनों फायदा। भी जोर लगाते थे नहीं कांग्रेस वह जोर जो है कांग्रेस का, इनका खत्म। कांग्रेस अपना लड़ेगी, वो अपना लड़ेंगे। जो है 27 में जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार पीड़ हो रही है, समाजवादी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी उनके पार्टी में थे जो है, अरे भाई ये हिंदू जाग चुका है,
सनातन धर्म जाग चुका है जो है, केवल यादवों के लिए थोड़ी ही पार्टी बनाई गई है जो है। इस वास्ते स्वामी प्रसाद मौर्य जो है हिंदू धर्म पर कटाक्ष करके, रामचरितमानस पर कटाक्ष करके समाजवादी पार्टी का पूरा वोट खत्म कर दिए। खत्म हो गया, अब चले गए वोट खत्म करके, एकदम चले गए। अभी अलग वो मौर्य जी तो चले गए, बिल्कुल चले गए, अपनी पार्टी बना ली उन्होंने, अपनी पार्टी बना ली, उनका कोई मतलब। 27 में वो बाबा आ रहे हैं फिर से, आप क्या कहो? हाँ योगी जी, हम लोग भाई अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे तो हम लोगों को राशन भी नहीं मिलता था। योगी जी आए तो राशन भी मिल रहा है फ्री, 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल। तो योगी जी ही आएंगे। और दूसरी चीज, डीएनए विवाद चल रहा है, इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति, हम नौजवान बहुत दुखी हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति विकास के बजाय विनाश की ओर जा रही है। इतने जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग, डिप्टी सीएम, नेता प्रतिपक्ष, सांसद, ये लोग इतनी ऐसी बेतुकी घिनौनी बातें कर रहे हैं, डीएनए चेक कर रहे हैं। क्या सीएम का डीएनए चेक करने का पावर है डिप्टी सीएम को, या डिप्टी सीएम का पावर कुछ पावर है, डिप्टी सीएम को पावर है डीएनए का, सीएम का डीएनए का चेक करने का? 27 का जाइए आप, मुद्दा 27 का है। तो 27 में पहली चीज तो ये जो डीएनए विवाद है, आप रुक जाइए, डीएनए विवाद जो आया है, इससे हम भारत के पढ़े लिखे नौजवान बहुत दुखी हैं। देश के हमारे जिम्मेदार नेता हैं, इन लोगों को उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सांसद लोग, बिग ब्रदर्स लोग, ये बाबा आ रहे हैं धुआंधार से कम विकास पे बात करें। और बाबा आएंगे निश्चित रूप 27 में बाबा धुआंधार। योगी जी बाबा, पीडीए चाहिए, सवाल मैं करूंगा, पीडीए काम करेगा कि नहीं करेगा? पीडीए बिल्कुल नहीं काम करेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था और मुफ्त राशन योजनाएं जैसी, प्रधानमंत्री योजना, सिलेंडर चूल्हा जैसी योजनाएं, जनता किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं मोदी योगी सरकार की जनता को बेहतर राहत में पहुंचा रही हैं। निश्चित रूप से बाबा बुलडोजर बाबा रिपीटेड। अच्छा, यस, ठीक है भाई, बुलडोजर बाबा रिपीटेड, ऐसा जनता कह रही है और लोगों से जान लेते हैं। बाबा 27 में आएंगे कि नहीं? जल्दी जल्दी बताइए, 1 मिनट। अरे उनसे बाबा 27 में आएंगे या नहीं? 27 में आएंगे बाबा, लेकिन जनता के पास कोई विकल्प है नहीं, कोई विकल्प नहीं है कोई बाबा के अलावा कोई विकल्प नहीं तो भाई, बाबा के अलावा कोई विकल्प नहीं। आप ज्यादा मत, आप बहुत देर तक बोलते रहते हैं, तभी कह रहे थोड़ा सा बताइएगा बस, बाबा आएंगे या नहीं आएंगे? बाबा आवे, चूंकि हमको लाना होगा तो मैं बाबा को रोक दूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमको तो लाना नहीं है, देश प्रदेश की माहौल क्या कह रहा है? माहौल ये कह रहा है कि भाजपा 40 से 60 सीट पाएगी पूरे उत्तर प्रदेश में। अरे यार, वो कह रहे हैं समाजवादी 27 सीटें ला रही है, 27 में सब कह रहे हैं 40 सीटें भाजपा लाएगी। सुनिए, हम बता दें, वो हमारे बड़े भाई है, कांग्रेस की राजनीति करते हैं जो है, उनको ये मालूम नहीं, ये दारू सफा छोड़ करके कभी क्षेत्र में जेबा नहीं करते हैं। तो इनको क्या मालूम है जो है कि 27 सीट आएगी कि 50 सीट आएगी? लोग कह रहे हैं जाते ही नहीं होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मिश्रा जी के बात पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। जो आदमी प्रदेश का 4 बार 1-1 इंची सड़कों को नाप लिया हो, अब उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं। रह गया सवाल, एक विधानसभा, किसी विधानसभा को उत्तर प्रदेश में उठा लीजिए और एक विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी अपना दावा ठोक दे कि ये मैं सीट ये जीत लूंगा, यह है हैसियत पूरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर। विधानसभा की मैं बात करता हूँ। क्या कारण है जो बाबा नहीं आएंगे? कारण देखिए, बाबा नहीं आएंगे, क्या भाजपा नहीं आएगी? क्या मजबूरी है प्रदेश को कि बाबा को मुख्यमंत्री बना देंगे? भाई कह रहे हैं ऐसे क्या भाई इनको कहने दीजिए ना, विपक्ष क्या है यार, कानून कह रहे हैं तब तगड़ा चल रहा है, गुंडों का सफाया हो रहा है, यूपी छोड़ दिया है गुंडों ने, बुलडोजर तैयार रहता है, आप कह रहे हो जो है बाबा नहीं। आप अनुभवी एंकर हैं, ये विधानसभा और विधान परिषद की लिस्ट निकाल करके इसका श्वेत पत्र बना करके जारी कर दे सरकार, और इसके बाद हम सवाल आप हमसे पूछिए कि गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश है। कहने का मतलब कि गुंडा कौन है? जो आपके विचारधारा के विरुद्ध लोग हैं। तो ऐसे ही सत्ता उनकी नहीं है, वो सत्ता से मतलब ये कॉन्फिडेंट होके कह रहे हैं 40 सीटें भाजपा की, 40 से 60 सीट। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार कहता रहा, किसकी सीटें आएंगी फिर? ये केवल गैर भाजपा, जो भाजपा के प्रतिकूल पार्टियां हैं, उनकी सीट आ रही है। इनके पास कहां? हिसाब से कोई पार्टी के पास कोई वोट नहीं है, इनके पास वही बात कह रहे हैं। देखो, दम लगा के कह रहे हैं 40 सीटें। पूरी जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है जो है, पूछिए उनके साथ कौन है? बाबा नहीं मारेंगे? कौन सा नहीं मारेंगे बाबा? बाबा कहे कि हैट्रिक मारेंगे? हमारी तो सरकार बन रही है 2027, हम तो डंका की चोट पर कर रहे हैं। हम लोग इसके पहले भी कह रहे हैं, चोट पे कह रहे हैं 40 सीटें आएंगी। बात इनके कहने से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, ये लाख कहते रह जाए जो है, इनके कहने से थोड़ी। कितने नंबर देंगे 10 में से बाबा को आप अभी के काम तक? 10 नंबर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। बाबा की बात मत बताइए, भारतीय जनता पार्टी की बात बताइए। चेहरा तो इस समय बाबा ही है। ठीक है, बाबा जी हमारे, बाबा जी तो प्रधानमंत्री में जाएंगे जो है। अच्छा,
बिल्कुल, और प्रधानमंत्री में जाएंगे जो है बाबा जी हमारे जो है। यूपी कौन संभालेगा? भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाएगी जो है, किसी को भी बना सकती है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को? किसी को भी बना सकते हो। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, तो ये जो 40 सीटों वाला जो आपका बयान है भाई, ये बार बार इसको जो है देखिए अब देखिए, ये लोकसभा में ये लोग कहते थे अब की बार 400 पार। मैं हमसे जब पूछा गया तो हमने कहा कि 80 से 120 सीट भारतीय जनता पार्टी पा रही है। इस बार सपा और बीजेपी में टक्कर का माहौल रहेगा। टक्कर रहेगी इसलिए कि जनता कुछ विकल्प चाहती है, कुछ अच्छा ढूंढने के लिए कि बीजेपी में तो खत्म हो गई थी सपा। अभी सपा नहीं, फिर उभर के सपा आएगी, इसलिए कि जनता के पास कोई है नहीं उपाय। बीजेपी आएगी, क्यों हटाएगी भाई? भाजपा क्यों हटाएगी? तो क्यों लाएगी ये भी तो कारण मैं है। आपसे कारण पूछ रहा हूँ, क्यों लाएगी ये भी तो कारण। सपा को क्यों लाएगी भाजपा? जनता क्यों पलटवार करेगी एक बार? मतलब क्यों पलटेगी सरकार? क्या पलटने लगता है आपको, इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये होता है कि देखिए बेरोजगारी भी है। अब लोग कह रहे हैं कि राशन के नाम पे कोई और देता है। जवाब देना है आपको, 1 मिनट। बेरोजगारी है। आप कोई भी रूरल एरिया में चले जाइए, कोई जनता खुश है? 10 में से की सरकार थी, पब्लिक राशन नहीं पाती थी, शौचालय नहीं पाती थी, आवास नहीं पाती थी। वीडियो कहता क्या था जो है कि जिसका नाम 2002 के बीपीएल सूची में रहेगा उसी को शौचालय मिलेगा, उसी को आवास मिलेगा, उसी को राशन मिलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जाकर के देहातों में देख शौचालय से लेकर के, राशन से लेकर के, आवास से लेकर के पूरी व्यवस्था हुई जो है। उस समय मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता था, लेकिन ये राशन लेकर के, आवास लेकर के, शौचालय लेकर के मुस्लिम भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया है। मुस्लिम भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ है जो है। और ये लोग केवल दारू सफा में आकर के मुस्लिम भी आ गया भाजपा में। ये पूरा देश ये इन लोगों का झूठ बोलने का महारत हासिल है। ये बार बार ये कहते रहे कि अब की बार 400 पार, अब की बार लखनऊ 5 लाख पार, अब की बार वाराणसी 10 लाख पार। क्या हुआ? सरकार तो बना लिए, कैसे भी बना। सरकार का दूसरे के सहारे पर जब आपकी पूर्ण बहुमत थी, लोकप्रियता बनी थी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आपके साथ था, तो फिर कैसे? भी वही जो भारतीय जनता पार्टी का फार्मूला अख्तियार हुआ, वही आप अपने आकाश क्यों नहीं कि एक भाई वही तोड़ मरोड़ करके बना लेते? नहीं बना पाए। नए चेहरों से पूछ लेते हैं। बताइए भैया, बाबा आएंगे कि नहीं 27 में? बताओ। हम कहा बताइए, योगी बाबा आएंगे 27? हाँ आएंगे। ये कह रहे हैं अखिलेश आएंगे। अरे तो ठीक है सब भाई। आप क्या कहते हैं, बाबा आएंगे? हम भैया कुछ तो बताओ। चलो आम जनता से पूछ लेते, बाबा आएंगे? भागी नहीं, अरे थोड़ा सा तो बता दीजिए। कोई नहीं। क्या लगता है भैया, बाबा आएंगे 27 में या अखिलेश यादव आएंगे? नहीं, बाबा जी आएंगे। बाबा आएंगे। क्या लगता है आपको? हाँ भैया आएंगे, आएंगे भैया। नए चेहरों को थोड़ा सा जगह दें। आएंगे भैया। हाँ आएंगे भैया। अखिलेश यादव आएंगे? नहीं, बाबा आएंगे कंफर्म। हाँ बाबा आएंगे, पूरा विश्वास है। ये कह रहे हैं 40 सीटें आएंगी सिर्फ। अब उनकी अपनी सोच है। अच्छा चलो, अच्छा एक बार भाई 1 मिनट, थोड़ा कैमरामैन पीछे जाइए। एक बार भाई हाथ उठा दीजिए भाजपा वाले। पहले देखे कौन भाजपा वाले हाथ उठाइए। भाजपा वाले, ये देखिए भाई, ये देखिए भाजपा वाले। ठीक है, चलो भाई सपा वाले हाथ उठाइए। सपा वाले हाथ उठाइए। अरे यार क्या है, मतलब नेताजी सपा वाले हाथ ही नहीं उठा रहे। सबसे बड़ी ये जितने जमात आप देख रहे हैं जय श्री राम के साथ, ये दहशत में है, अकेले रह गए। ये लोग भय में है, ये लोग होश में नहीं है। अगर मान लीजिए कि कल सरकार सपा भाजपा की बदल जाती है तो ये सपा के साथ खड़ा दिखाई देंगे। 2027 में पीटीए की आएगी सर। भाई ठीक है, ये आम जनता की राय थी, क्योंकि चुनाव बहुत करीब है, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और सबकी निगाहें इस बार लगी है कि बाबा आएंगे या फिर बाबा जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी या फिर जाएगी। क्योंकि बड़े बड़े, मैं आपको पहले बता चुका हूं, होर्डिंग्स समाजवादी पार्टी की भी तरफ से लगाई जा रही है कि 27 के सत्ताधीश अखिलेश भैया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बराबर कह रही है नमाजवादी गुंडा पार्टी, पता नहीं क्या क्या आरोप लगा रही है कि ये कभी नहीं आ पाएंगे। ऐसे पोस्टर अभी भी लगे हैं। तो हम आम जनता के बीच आ गए थे। आपने देखा कि मैंने लोगों से हाथ भी उठवाने की कोशिश की। भाई मैंने उनको किसी को नहीं बताया था। भाई मैंने किसी से पूछा था भाजपा के सपा के, सही बताना ईमानदारी से, मैंने किसी से नहीं पूछा था कि आप किस पार्टी से। लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आ रही, बाबा फिर से आएंगे एक बार, और बाबा को यूपी की जनता नहीं छोड़ने वाली। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बाबा तो प्रधानमंत्री बनेंगे, यहाँ कोई दूसरा जो है चुना जाएगा, कोई उनका छोटा मोटा कोई ऐसा होगा चेहरा जो चुन लिया जाएगा।
लेकिन बाबा तो अब प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेंगे, ऐसा भी लोगों का कहना है। लेकिन दादा हैं जिनकी एनर्जी आप पहले भी देख रहे थे, ये लगातार कह रहे हैं कि 40 सीटें भाजपा की सिर्फ आने वाली है। लगातार आप देखते रहिए अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। स्वामी के साथ सौरभ वाजपेयी, लाइव भारत टीवी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।